उसको तबाह करने के लिए उस मानसिकता के तहत आप काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझता कि पूरे मुस्लिम समाज को बर्दाश्त करना चाहिए। तो वो विपक्ष के नेता जो हैं इस बात को लेकर समाज के बीच में क्यों नहीं जाते? सत्ता में बैठे हैं, वो बेईमानी से बैठे हैं, ये सब जग जाहिर है। तो सत्ता से वो हटेंगे तो कौन आएगा सत्ता में? विपक्ष। नियत क्या है? और नियत इस सरकार की हमेशा खराब है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी बड़ी ताकत उनके हाथ में है, आर्टिकल 142 अथाह ताकत उन्हें देता है, अगर इसके बावजूद सरकार का दबाव मानते हैं, पॉलिटिशियन का दबाव मानते हैं, तो उन्हें बैठने की जरूरत नहीं है। लोगों के हकों को लूटती रहेंगी, उनका दमन करती रहेंगी, पुलिस का फौज का इस्तेमाल करेंगी, उनको उनका हक नहीं देंगी, हिस्सा नहीं देंगे, तो ये हालत होंगे। देश की अदालतें मर चुके हैं। और रही टीवी चैनल, आप उन गुलामों की भांडों की बात करते हो जिन्होंने एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटने में ही पिछले 10 साल गुजार दिए। देश को तबाह करना मंशा है इस देश की। बहुत सीधी सी बात है, पूरा बहुजन समाज जिसमें अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम और जो हमारे ईसाई भाई हैं, ये जो समाज है, सिख समाज के जो लोग हैं, और SC ST OBC के जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं, ये सरकार इन सबके अधिकारों को छीनना चाहती है। इनको अधिकार विहीन बनाकर इन समाज को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। ये वक्फ बोर्ड का जो है इसी तरह का मामला है, जो सरकार बिल ला रही है ये इसी तरह का मामला है। आप उसमें सुधार की बात करें तो समझ में आता है, आप उसको तबाह करने के लिए उस मानसिकता के तहत आप काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझता कि पूरे मुस्लिम समाज को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से बदलाव कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, पावर्स को और बढ़ा रहे हैं। देखिए, मोदी और मोदी एंड कंपनी, इसके जितने भी हैं, ये जिसे कहते हैं ना अलीबाबा 40 चोर, ये अलीबाबा जन पता नहीं 80 चोर हैं, जितने भी हैं ये सारे के सारे, ये कभी भी देश हित में बात नहीं कर सकते, ये कभी भी लोगों के हित में बात नहीं कर सकते। इनका मकसद है लोगों को लड़ाए रखो, उनको उन्हीं के उसमें उलझाए रखो, और तुम सत्ता में बैठ के मजे से अय्याशी करो, ये है इनका काम। सर, एनडीए के सहयोगी दल हो गए, चाहे चिराग पासवान, नीतीश हो गए, उधर देखिए नायडू बाबू, सभी ने इस पूरे बिल का जो है समर्थन किया है, जिनकी राजनीति ही उस समाज पर टिकी हुई। दुर्भाग्य, और क्या कह सकते हैं? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य इस बात का कि वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें समर्थन नहीं करना चाहिए, उन्हें लोगों के हित में बात करनी चाहिए। आपको क्या सर, जो हमने कल सुना, जिस तरीके से बहस हुई, काफी विपक्ष के नेता इस बिल के खिलाफ में खड़े हुए हैं कि आप कहीं ना कहीं असंवैधानिक बिल लेकर आ रहे हैं और मुसलमानों पर कहीं ना कहीं नफरत का एक तरीके से तो वो विपक्ष के नेता जो हैं इस बात को लेकर समाज के बीच में क्यों नहीं जाते? वो विपक्ष के नेता इस बात को लेकर क्यों नहीं आंदोलन करते कि भाई ये जो सरकार बनी बैठी है ये असंवैधानिक सरकार है, EVM में गड़बड़ी करके ये सरकार बन के आई है। सबको मालूम है, अब तो सब जगह की आ गई, द वायर की रिपोर्ट आ गई, वोट फॉर डेमोक्रेसी की आ गई, ADR की आ गई, इससे ज्यादा और क्या होगा? सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं, लेकिन उसके लिए नहीं लड़े। तो जब अपने लिए नहीं लड़ सकते वो लोग, समाज के लिए क्या करेंगे? ये एक सवाल है। अपने लिए मतलब जो सत्ता में बैठे हैं वो बेईमानी से बैठे हैं, ये सब जग जाहिर है। तो सत्ता से वो हटेंगे तो कौन आएगा सत्ता में? विपक्ष। लेकिन वो अपने लिए नहीं लड़ सकते। तुम्हारे लिए क्या लड़ेंगे? लोगों के लिए क्या लड़ेंगे? ओहो, महिलाओं की भागीदारी तुम 10 साल से, अब 11वीं तीसरी सरकार चल रही है, तुमने महिलाओं के लिए किया क्या है? महिलाओं का शोषण करने के अलावा क्या काम किया? महिलाओं के लिए अगर वाकई में काम करना था तो 50% आरक्षण लाना था महिलाओं के लिए, और हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण निश्चित कर देना चाहिए था, अब तक हो भी जाना चाहिए था। और महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी थी, उन्हें हर तरह से काम करना था, और ये सिद्ध करना, ये निश्चित करना था कि हमारे देश में जो भी बेटी पैदा हुई है उसे एजुकेशन मिले, वो ताकतवर बने और उसे उसका हक मिले। कुछ नहीं किया। सर, आप पेशे से वकील हैं, हमने देखा जितने प्रॉपर्टी से जुड़े संबंधित मामले होते हैं, सिविल कोर्ट का काम होता है उनको देखना, तो क्या आप मतलब बता सकते हैं कानूनी रूप से क्या सदन के अंदर इस तरीके का कानून बनाया जाता है? नहीं, सदन को पूरा अधिकार है कानून लाने का। जो कानून होते हैं, जिनकी चर्चा होती है अदालतों में, उसे बनाती तो सरकार ही है ना। लेकिन देखना है कि सरकार क्या सही कानून ला रही है, उसकी नीयत क्या है, और नीयत इस सरकार की हमेशा खराब है, सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है SC ST OBC का जो आरक्षण को, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और जबरदस्त तरीके से उसके लिए आंदोलन होगा। ये समाज को बांटने की साजिश है। अफसोस, जो काम सरकारें करती थी, नेता करते थे, पार्टी करती थी, वो समाज को बांटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया।
उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि 75 साल में आज SC SC का जो आरक्षण है 22.5%, वो मात्र मुश्किल से 10 या 11% पूरा है। इसके साथ साथ OBC के जो आरक्षण है वो 27% में मुश्किल से 9% 10% पूरा है। तो मुश्किल से ये 22, 24 या 25% आरक्षण पूरा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पहले इसको पूरा करो। 75 साल में आप आरक्षण पूरा नहीं कर सकते और समाज को बांटने के लिए जो मिला उसको भी खत्म कर रहे हैं। ये बहुत घिनौनी है। जजों पे भी जो है दबाव है। मुझे नहीं पता, दबाव है तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी बड़ी ताकत उनके हाथ में है, आर्टिकल 142 अथाह ताकत उन्हें देता है, अगर इसके बावजूद सरकार के दबाव मानते हैं, पॉलिटिशियन का दबाव मानते हैं, तो उन्हें बैठने की जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमारे बस की नहीं है। सर फिर तो हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे, आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से होंगे। जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने कहा, आप भी ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात इंडिया में निश्चित रूप से होंगे। अगर सरकारें लोगों के हकों को लूटती रहेंगी, उनका दमन करती रहेंगी, पुलिस का फौज का इस्तेमाल करेंगी, उनको उनका हक नहीं देंगी, हिस्सा नहीं देंगे, तो ये हालात होंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ? यही तो हुआ है, यही हुआ है। टीवी चैनल पे हालात वाहिवाही लिख ही रहे थे। अरे आप, लेकिन अब अदालतों से भी अगर फैसले नहीं होंगे तो फिर जनता जाएगी कहाँ? हाँ, इसीलिए मैं बार बार कहता रहा हूँ, इस देश की अदालतें मर चुके हैं। और रही टीवी चैनल, आप उन गुलामों की, भांडों की बात करते हो जिन्होंने एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटने में ही पिछले 10 साल गुजार दिए। उनसे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। सर, पप्पू यादव ने एक बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों से देश की नफरत करते हैं, लेकिन वहीं शेख हसीना को पूरी तरीके से शरण देते हैं। नहीं, वो एक अलग मामला है, वो राजनीतिक मामला है कि किसी को शरण देना, वो एक अलग बात है। मुसलमान से नफरत करना और राजनीतिक शरण किसी को देना, दो अलग मामले हैं। इसको एक करके नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आखिरी सवाल है, मंशा क्या लग रही है इस तरीके के बिल? इस देश को तबाह करना मंशा है, इस देश के बहुजन समाज को बांट कर रखो और अपनी सत्ता कायम रखो। जो सत्ता के दम पे मलाई खानी है, अय्याशी करनी है, करते रहो और इन लोगों को इन्हीं के झगड़ों में उलझा के बर्बाद कर दो। बस यही मंशा। थैंक यू।